आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 9 का जो साइंस चल रहा था उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक है क्या, और उसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल यानी जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्योंकि ये जो अब टॉपिक आने वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये इस चैप्टर का ये कह सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है। ठीक है ना, यानी कि यही चैप्टर क्या है, इसमें मेन है जो टॉपिक है, इसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं यानी स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, हम पदार्थ की अवस्थाएं इसमें देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में क्या क्या बताया जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी को यानी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जनरली हम कह सकते हैं कि ठोस, द्रव और गैस, यानी जितने भी हमारे आसपास के मैटर हैं सभी मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वो कौन कौन पार्ट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मुख्य रूप से कितने इसमें मतलब भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। ठीक है, इसके 3 भाग हैं, यानी ये कह सकते हैं कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। जिसमें हमारा सबसे पहला क्या आता है, क्रमशः ये आता है ठोस, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड। ठोस, द्रव, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड। उसके बाद गैस, गैस को गैस ही बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जितने भी 3 अवस्थाएं हैं मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस, ये आपके क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 टाइप के जितने भी पदार्थ है उनको 3 भागों में ही बांटा गया है। ठीक, जिसमें हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ठोस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा नेक्स्ट टाइम में हम क्या पढ़ेंगे, द्रव पढ़ेंगे यानी लिक्विड। उसके बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे, गैस पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या 3 इंपोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको अच्छे से समझना बहुत कंपलसरी है, बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले ठोस पढ़ेंगे कि ठोस होता क्या है और ठोस के बारे में क्या क्या हम कह सकते हैं, या उसके बारे में क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था ठोस अवस्था, ये हमारा पहला पॉइंट है, ठोस अवस्था और सॉलिड स्टेट। हम ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ठोस को हम डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं या द्रव्य होते हैं, पदार्थ को ही हम क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं ना। या तो हम क्या बोले, इसको द्रव्य बोले या फिर इसी को क्या बोले, पदार्थ। दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन देखिए, ये द्रव है और ये द्रव्य है, इन दोनों में आपको अंतर देखना चाहिए। ठीक है, यानी हिंदी में आपको, इंग्लिश में तो नहीं उतना डाउट होता है, लेकिन हिंदी में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्रव्य और द्रव दोनों एक ही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है। ये क्या है, ये पदार्थ है और ये उसके भाग होते हैं। ठीक है, यानी उसके टाइप होते हैं। अब तो ये बता दिया, जो ठोस अवस्था होता है कोई भी ऐसा द्रव्य या पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। यानी आयतन और उसका जो आकार है, आकृति है, ये दोनों उसका क्या होता है, फिक्स होता है। कोई भी ऐसा हम पदार्थ ले लें, ठीक है ना, यानी कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका 2 चीज निश्चित हो। ठीक है, कौन कौन चीज, एक तो आकार और दूसरा चीज आयतन। देखिए, यानी कोई भी आप 2 चीज ले लें और यानी कि 2 चीज उसका निश्चित हो, फिक्स हो, क्या हो, ये दोनों निश्चित है। ठीक है, यानी कि कोई भी पदार्थ लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ देखेंगे जो ठोस अवस्था में कहलाते हैं, और वो इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनका आकार और आयतन ये दोनों क्या होता है, निश्चित होता है।
यानी शेप और उसका वैल्यू, यानी कोई भी आप कोई भी मैटर लें और मैटर का दो चीज आप चेक करें, क्या उसका जो शेप है, ठीक है, और क्या वैल्यू एंड वैल्यू, उसका जो वैल्यूम है, ये दोनों यदि फिक्स हो, क्या हो, फिक्स हो, यानी कुछ चेंजेस ना हो, चाहे हम एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लेकिन ये दोनों उसका चेंज ना हो, तो उस टाइप के मैटर को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी सॉलिड स्टेट क्या होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ होगा जिसमें शेप और उसका साइज, शेप साइज और उसका जो भी मतलब वैल्यूम है, ये सभी क्या हो, फिक्स हो, सभी निश्चित हो, तो इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देंगे, यानी गुणधर्म पर, यानी प्रॉपर्टी। हम इसके प्रॉपर्टी ध्यान देते हैं कि प्रॉपर्टी है क्या, जिसमें फर्स्ट ठोस में अणुओं की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ तो हम सबसे पहला इसमें हेडिंग क्या देख रहे हैं कि ठोस में अणुओं की व्यवस्था, यानी जो भी ये सॉलिड पढ़ाया जा रहा है, सॉलिड हम उसे ही कहते हैं जिसका जो भी वैल्यूम होता है और उसका क्या होता है, साइज ये फिक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस, सॉलिड कहते हैं, ठोस कहते हैं। तो उनमें जो भी ठोस हैं, यानी जितने जितने भी सॉलिड हैं, उनमें जो भी मतलब अणुओं की व्यवस्था क्या होगी, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्या होगा। हम जानते हैं कि जितने भी पदार्थ होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब उन जो छोटे छोटे कण है उनसे मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, एटम बनता है। क्या बनता है, एटम। हम इसका थोड़ा हम बता दे रहे हैं स्टेप कैसे होता है। सबसे पहले जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स है, इनके ग्रुप से क्या बनेगा, एटम बनेगा। एटम यानी कि परमाणु। ये आपके क्या है, कण है। कण से मिलकर क्या बनता है, परमाणु बनता है, और परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है, यानी कि अणु बनता है। और इन मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है, कोई भी वस्तु बनता है। यानी ये कह सकते हैं कि यौगिक बनता है, और या ये कह सकते हैं कि वस्तु बनता है। ठीक है ना, जो कि हमारा क्या होता है, एक टाइप का कोई भी पदार्थ होता है, यानी कि थिंग्स होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या है, सबसे पहले जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ का सबसे स्मॉल जो पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। यानी स्मॉल जो उसका साइज होता है या जो भी इस पार्ट होता है उसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। पार्टिकल्स से मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम से मिलकर मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से मिलकर कोई भी वस्तु बनता है। तो यानी कि हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा वस्तु है, कोई भी मैटर है या सॉलिड स्टेट है, उसमें इनका व्यवस्था कैसे होता है, यानी इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। ये जो अरेंजमेंट होता है इनका बहुत क्या होता है, सीक्वेंस वाइज होता है, यानी कि ये कह सकते हैं नियमित रूप से होता है, रेगुलर वे में। ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होगा कैसा होगा, बहुत रेगुलर वे में होगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कोई कहीं भी रहेगा कोई कहीं भी रहेगा। इसमें आपको वही यही बताया जा रहा है कि जितने भी ठोस होते हैं, ठीक है ना, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं यानी कि अणु होते हैं, इनकी जो व्यवस्था होती है बहुत पास पास होती है। कैसी होती है, बहुत पास पास, यानी बहुत एक दूसरे के नियर में होते हैं। ठीक है ना, पास पास होते हैं। और ये क्या करते हैं, त्रिविम जालक बनाते हैं, यानी त्रिविम मतलब 3D कोई शेप बनाते हैं। ऐसा नहीं होगा 2D बनाएंगे। ठीक है, यानी ये कैसे बनाएंगे, 3D बनाएंगे। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि यानी ये बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण इनका जो भी शेप होता है ये वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं ये डस्टर ही है, ये आपको डस्टर दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये क्या सॉलिड है, तो इनके जो भी पार्टिकल्स होंगे ये बहुत क्या होंगे, आपस में बहुत पास पास होंगे, बहुत करीब होंगे। ठीक है ना, नियरेस्ट होंगे,
और जिनमें इनका व्यवस्था क्या होगा, एक निश्चित क्रम में होगा, यानी फिक्स सीक्वेंस वाइज में होगा एकदम। जैसे कि इसका हम ये कर सकते हैं, ये कोई क्या सॉलिड है, ठीक है, तो इसमें जो इनका ये क्या है, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये बहुत आपस में पास पास होंगे, और इनका जो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ठोस है, ठोस को शो कर रहा है, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं बहुत पास पास हैं, और जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, इसका जो साइज होता है, ठीक है ना, साइज वो क्या होता है, फिक्स होता है। यानी जो भी इनका आकार होता है वो कैसा होता है, निश्चित आकार होता है। किसकी वजह से, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं, यही रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ठोसों का आयतन एवं आकार, यानी ये कह सकते हैं शेप एंड वैल्यू। ऑफ सॉलिड, देख जो भी सॉलिड होते हैं इनके बारे में ये बता दिया जाए कि जो उनका शेप और वैल्यू ये दोनों क्या था, फिक्स होता है। क्यों, क्योंकि अभी आपको बताया गया इसके जो भी पार्टिकल हैं बहुत पास पास होते हैं और बहुत एक सीक्वेंस वाइज में लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसका जो आकार होता है वो भी क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका जो आयतन होता है, आयतन यानी आकार यानी साइज, जो इनका आकार होता है यानी साइज होता है, ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। जो इसका वैल्यूम होता है ये भी क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि निश्चित होता है। आपसे कोई पूछे कि ठोसों के आकार और आयतन से बारे में हम क्या जानते हैं, हम क्या बताएंगे, जितने भी सॉलिड स्टेट हैं यानी कि ठोस अवस्थाएं, सभी का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी, देखिए संपीड्यता होती क्या है, संपीड्यता मतलब होता है किसी चीज को कंप्रेस करना, यानी कहीं ना कहीं उसको प्रेशर देना। जैसे यही सॉलिड है, इसको हम प्रेशर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या, इसमें कोई मोल्डिंग आ रही है, कोई ये क्या मतलब दब रहा है, कहीं से नहीं दबेगा। यानी कि ये जो हम कंप्रेस कर रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, संपीड्यता बोलते हैं। यानी इसको हम चारों ओर से, ठीक है ना, उसको क्या करें, दबाएं, और दबा कर इसका शेप और साइज चेंज कर दें, तो हम बोलेंगे ये हमारी वस्तु कैसी है, संपीड्य है, यानी कंप्रेसिबिलिटी में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संपीड्यता होती है इसमें बहुत से मतलब क्या होते हैं, बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत पास पास होते हैं। यदि ठोस के जो मॉलिक्यूल है बहुत पास पास है, तो इनके हम ये भी जानते हैं कि जो मॉलिक्यूल होता है आपस में एक दूसरे क्या करते हैं, यानी मोमेंट में रहते हैं, मोमेंट में रहते हैं, आप प्लस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करने के साथ साथ यदि इनके बीच में दूरी यदि कम होती है, डिस्टेंस यदि कम होता है, तो ये और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, और ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। तो इसमें ये भी देखा जाए तो एक चीज और इसमें जानना जरूरी है कि जो भी इसके जो मतलब पार्टिकल्स हैं, कण हैं, ये आपस में क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है ना, गति करते रहते हैं। दूसरा चीज, ये सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से एक इनमें क्या होता है, जिसको एक बल लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल, क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं, यानी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और ये फोर्स जो होता है इनके डिस्टेंस कम होने के साथ साथ ये इनका फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल के बीच में यदि डिस्टेंस कम होगा आपस में, तो इनके जो फोर्स होगा वो यानी एफ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा।
ठीक है, यानी जो भी इसमें के बीच में फोर्स लग रहा है वो बढ़ेगा। तो ये जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, संपीड्यता होता है, ये इसी पर डिपेंड है, ठीक है ना, क्योंकि जब ये पार्टिकल बहुत पास पास हैं और बहुत एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं, तो इनमें जो आपका कंप्रेसिबिलिटी होगा, या ये कह सकते हैं इन पे जो फ्री स्पेस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा, खाली जगह इसमें बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इनमें संपीड्यता क्या होती है, एकदम बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है। ये हम जानते हैं कि यानी कि ठोसों में संपीड्यता ठोसों में संपीड्यता क्या होती है, बहुत कम होती है। नेक्स्ट टॉपिक है गर्म करने पर प्रसार। पांचवा चीज है घनत्व। पांचवा चीज है आपका घनत्व। इसको इंग्लिश में क्या, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे गर्म करने पर प्रसार से एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, जो गर्म करने पर प्रसार होता है, जैसे कि जो सॉलिड स्टेट होते हैं, यही चीज, ठीक है ना, यानी कि हमारा जो भी ठोस होता है, हम जानते हैं इनके कणों के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। अब कम होता है तो इसको हम जब हीट करेंगे, यानी गर्मी, यानी इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है ना, गर्म करेंगे तो ये जो कण होते हैं ये क्या होंगे, उतना ज्यादा मतलब क्या होंगे, एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, क्योंकि गर्म करने पे जो कोई भी यदि पार्टिकल्स है, गर्म करने पर उसके पार्टिकल दूर भागते हैं, ठीक है ना, और ठंडा करने पर पार्टिकल बहुत पास आते हैं। तो यानी कि इसमें जो भी ठोस अवस्था होता है, इनमें जो भी मतलब पार्टिकल्स हैं, इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद इसमें खाली जगह बहुत कम होता है, तो थोड़ा बहुत ही इधर उधर जा पाते हैं। यही हम कह सकते हैं कि जो हमारा गर्म करने पर प्रसार होता है, तो उनके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, और चूंकि उनके बीच में खाली जगह बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनमें प्रसार बहुत कम होता है। यानी यही रीजन है कि इसको हम क्या कह सकते हैं, इनमें प्रसार बहुत कम होता है, एक्सपेंशन बहुत कम होता है, क्योंकि इनमें जो भी मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में जो भी फ्री स्पेस पाया जाता है, ठीक है ना, वो बहुत क्या होता है, बहुत लेस पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, जिससे उसको हीट करने पे उसमें एक्सपेंशन का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एक्सपेंशन का जो इफेक्ट होगा बहुत कम होगा, ठीक है, यानी ठोसों में एक्सपेंशन क्या होता है, बहुत कम होता है। सॉलिड में जो एक्सपेंशन होगा क्या होगा, बहुत लेस होगा, यानी कि कम होगा, ठीक है। उसका क्या है, घनत्व डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी बहुत हाई होता है, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, इनमें फ्री स्पेस नहीं पाया जाता है, और इसका जो भी मतलब डेंसिटी निकालना होता है, तो वॉल्यूम अपान में हम ये कह सकते हैं, उसका मास को यदि डिवाइड कर दे मास से, तो वो इसका निकल जाएगा डेंसिटी। यानी घनत्व का एक तो फार्मूला भी होता है, यानी कि मास अपान में वॉल्यूम, ये क्या है, डेंसिटी का फार्मूला है। तो इससे यदि हम मेजर करेंगे, यानी कि इसका हम जब डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो ये डेंसिटी इसका क्या होगा, यानी लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में इसका जो डेंसिटी होगा बहुत हाई होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ठोस में जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। सॉलिड में डेंसिटी ये क्या होता है, हाई होता है, यानी बहुत अधिक होता है, ठीक है, इनमें जो भी घनत्व होता है बहुत अधिक होता है। अब इसको हम ये एक रिव्यू के फॉर्म में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ठोस की अवस्था। इस हमारे पूरे आसपास में जितने भी, यानी कि ब्रह्मांड में ही कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, तीन अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हम लोग पहला आज पढ़े हैं कौन सा, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ठोस अवस्था होता क्या है, कोई भी ऐसे पदार्थ जिनका क्या हो,
यानी साइज और उसका वैल्यूम दोनों क्या फिक्स हो, यानी ये कह सकते हैं कि जो भी उसका आकार है, ठीक है ना, शेप नहीं कर सकते, यहाँ साइज कर दें, ठीक है ना, यानी जो साइज है और उसका वैल्यूम है यदि दोनों फिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि वो किस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, यानी कहीं भी रखें यदि उसका वैल्यूम और उसका आकार नहीं बदलता है तो उसको उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, ठोस अवस्था कहते हैं। उसका पढ़े हैं इसका प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या हम पढ़े हैं, सबसे पहले अरेंजमेंट पढ़े पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स का, यानी उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं यानी जो भी मिलकर बना होता है पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं और पास पास होने के साथ साथ इनके बीच में खाली जगह नहीं होता है और एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में खाली जगह बहुत कम होता है, यानी फ्री स्पेस बहुत कम होता है। और जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं और मूवमेंट करने से आपको जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप होती है। तो उस एनर्जी को वो उसी एनर्जी के हेल्प से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट करने के हुई फोर्स को हम क्या करते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, यानी अंतर आणविक बल कहते हैं। सेकेंड नेक्स्ट हम क्या देखे हैं कि ठोस में आयतन एवं आकार जो भी उसका साइज और वॉल्यूम होता है ठोस का वो क्या होता है, दोनों फिक्स होता है, ठीक है, यानी कि चाहे हम आकार की बात करें चाहे आयतन की बात करें ये दोनों उसका साइज हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा यानी निश्चित होगा। संपीड्यता यानी किसी चीज को दबाकर उसको जो भी उसका पदार्थ कम करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, संपीड्यता। लेकिन क्या ठोस को हम दबाकर उसका हम जो भी इसका अमाउंट हम इसको कम कर सकते हैं, नहीं, यानी इसमें जो संपीड्यता होती है, सॉलिड में संपीड्यता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक। उसके बाद हम गर्म करने पर प्रसार, कोई भी चीज को यदि गर्म करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन इसमें चूंकि खाली जगह बहुत कम है तो वो कितना हटेंगे, बहुत थोड़ा बहुत हटेंगे, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी सॉलिड स्टेट होते हैं उनको हीट करने पर भी उनमें जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, इसका डेंसिटी बहुत हाई होता है। रीजन क्या है कि इसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, ठीक है, और फ्री स्पेस भी बहुत कम होता है। ये सब क्या इसका रिव्यू है, तब तक इसको नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट नेक्स्ट